हमने अपनी सियासत दांव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमने IMF प्रोग्राम बहाल किया। मैंने 200 अरब रुपए की सब्सिडी देकर पूरे पंजाब में सस्ता आटा दिया। मैंने अपने दौर में लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी। आइंदा हुकूमत में आवाम को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का पैगाम लेकर तुलू होगा। हमजा शहबाज का लाहौर के हल्का N 118 में इज्तिमा से खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। क्रिस्टियन हॉकन्स ने वज़ीर आला के अवाम दोस्त इक़दामात को सराहा। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तसर अरसे में पूरी कोशिश की कि अवाम की खिदमत कर सकें। ज़राअत खुसूसन गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए अमरीकी महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तालीम और तिजारत के शोबों में इश्तराक के लिए तैयार हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल की गुफ्तगू। अगर 5 जज मुझे ना निकालते तो मानसेहरा में एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन होती। आज वजीर आजम बनने नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए मानसेहरा आया हूँ। जिनकी 10 साल हुकूमत रही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया? जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। बिगाड़ने वाले मुल्क को बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना जान जोखों का काम है। पाकिस्तान की दोबारा तामीर करना होगी। मानसेहरा वाले झूठे शख्स के झांसे में कैसे आ गए? बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही दिया था। मानसेहरा में इंशाअल्लाह ट्रेन चलेगी जो मुजफ्फराबाद, चलास और गिलगित तक जाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। नवाज शरीफ का मानसेहरा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नामजद करने का फैसला। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। ज़का अशरफ ने चंद रोज़ पहले इस्तीफ़ा दिया था। मोहसिन नकवी इस वक्त पंजाब के निगरान वजीर आला भी हैं। £190 मिलियन केस और तोशाखाना केस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। अदालत ने नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP जमील जफर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। एडवोकेट शाखावर की समाअत फरवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी करने की सदा। इस ट्रायल को रोजाना की बुनियाद पर समाअत करना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, हो सकता है कि फिर मैं इस केस में नुमाइंदगी ना कर सकूं। शाखावर का जवाब, मुझे कानून और कानूनी तरीके का पता है। आप अपील में चले जाएं। ट्रायल ऐसे नहीं चलता कि एक दिन चले और 1 महीने के बाद चले। जस्टिस बाबर सत्तार, DC रावलपिंडी और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भी नोटिस जारी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन कोई निजी इदारा नहीं, आईनी इदारा है। हर कोई इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। ट्राइब्यूनल में भी हाई कोर्ट के ही जजेस हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें, जाकर इलेक्शन लड़ें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर दरख्वास्तें नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बलोचिस्तान के हल्का PB 1 शिरानी में कागजात नामजदगी केस में रिमार्क्स। JI के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। अदालत ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी का मामला। सुप्रीम कोर्ट में कमीशन की मुद्दत में तौसी के लिए विफाक की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। इंक्वायरी कमीशन ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। अटॉर्नी जनरल अदालत को कमीशन की मुद्दत में तौसी से आगाह करेंगे।
फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के हवाले से तमाम मफरूजे और अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन को मावनत फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन के तहत पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे मुल्क चलाएंगे। वादे और दावे पूरे करना कोई बड़ी बात नहीं। वादों और दावों की तकमील सियासी जमातों का ही काम है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब।